तो हमने 1 से लेकर चैप्टर 8 तक जितने भी प्रोविजंस थे, सारे हेड्स ऑफ इनकम थे, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, क्लबिंग ऑफ इनकम, डिडक्शंस, ये सारी की सारी चीजें हमने पढ़ ली। टैक्स के रेट्स भी हमने पढ़ लिए। अब जो एग्जाम में सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि जहां पे सारे हेड्स की इनकम आपको कैलकुलेट करनी है, डिडक्शन भी आपको वहां पे ध्यान लगाने होंगे, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉस भी आपको वहां पे काम आने वाला है। तो यहाँ पे हम चैप्टर 9 करेंगे, दैट इज इनकम टैक्स लायबिलिटी, कंप्यूटेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन। तो बेसिकली यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सम्स है, कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। इंपॉर्टेंस की कैटेगरी में ये ए में है। इस चैप्टर का वेटेज 10 मार्क्स से लेकर 15 मार्क्स तक होता है। तो स्ट्रेट अवे क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। मिस्टर आनंद अ रेसिडेंट इंडियन, तो आनंद रेसिडेंट इंडियन है, उसकी एज 45 ईयर्स है। ये इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। हैज प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर प्रीवियस ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2025. He owns an industrial undertaking established in SEZ and which has commenced operation during the financial year 2021. Total turnover of the undertaking was 200 lakhs. तो भाई टोटल टर्नओवर जो है वो 200 लाख रुपए है। एक्सपोर्ट टर्नओवर रिसीव्ड इन इंडिया इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज ऑन और बिफोर 30 सितंबर 2025 इज 120 lakhs. तो भाई जो भी टोटल टर्नओवर हुआ उसमें से जितना आपको फॉरेन एक्सचेंज में रिसीव हो जाता है उसका प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट जो है वो आपको डिडक्शन मिलता है। This industrial undertaking fulfills all condition for section 10 डबल है। तो यहाँ पे डिडक्शंस के लिए जो कंडीशंस होती है वो एलिजिबल हो जा रही है। द इनकम टैक्स एक्ट, प्रॉफिट फ्रॉम दिस इंडस्ट्री इज 35 lakhs. तो अगर ये ओल्ड प्रोविजंस में है तो 35 लाख का जो प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट हो रहा है उसका डिडक्शन मिल जाएगा। मतलब 120 lakhs इंटू 35 लाख डिवाइड बाय 200 lakhs अगर ओल्ड रिजिम में है तो न्यू रिजिम में कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता। दूसरा दे रखा है कैपिटल गेन्स का। मिस्टर आनंद सोल्ड इक्विटी शेयर्स ऑफ डिफरेंट इंडियन कंपनीज ऑन 14 मार्च 2025. इंडियन कंपनी के शेयर बेचे हैं कब? 14 मार्च 2025 को। अब ये कंपनी के नाम दे रखे हैं, सेल वैल्यू दे रखी है, परचेज प्राइस दे रखी है मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब यहाँ पे दोनों में इन लोगों ने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के साथ साथ एसटीटी पे किया है, मतलब यहाँ पे हमको एग्जम्पशन मिल जाएगा। बट ये अक्वायर किया था 2 Feb 2025 को, मतलब ये शॉर्ट टर्म वाला है। ये अक्वायर किया था 16 अप्रैल 2017 को, मतलब 1 फरवरी 2018 से पहले वाला है, प्लस लॉन्ग टर्म वाला है। तो ये हमारा आने वाला है शॉर्ट टर्म, ये आएगा लॉन्ग टर्म। ठीक है, एसटीडी पेड है तो ये 111A और 112A के अंदर कैटेगराइज होगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स भी दे रखे हैं आपको 2001-250। यहाँ पे एफएमवी दे रखा है 31 जनवरी 2018 का। तो बेसिकली यहाँ फर्स्ट केस में तो कोई इशू नहीं है, आपको 120 का परचेज प्राइस है, 150 का सेल प्राइस है। 150 के सेल प्राइस में से आपको जो भी ट्रांसफर के एक्सपेंसेस है वो माइनस करने हैं, जो नेट मिलेगा दैट इज योर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। 2000 शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम वे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में हमको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आगे देखते हैं। आपको सीआई दे रखा है, बट क्योंकि ट्रांसफर हुआ है 14 मार्च 2025 को तो हमारे लिए इंडेक्सेशन का बेनिफिट जो है वो निकल जाएगा, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में ही होता है, बाकी के सारे केसेस में कोई भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं अवेलेबल है। सेल प्रोसीड्स वर सब्जेक्ट टू ब्रोकरेज ऑफ 0.1%। तो यहाँ पे जो भी आपका सेल प्राइस है उसमें से 0.1% ब्रोकरेज आपको माइनस करना है। ट्रांसफर एक्सपेंसेस, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स जो है उसको कभी भी डिडक्शन नहीं मिलता, तो इसको हमको स्ट्रेट अवे क्या करना है, इग्नोर। ही मेड पेमेंट ऑफ 90,000 ऑन 1/9/24 वाइट चेक टुवर्ड्स मेडिकल इंश्योरेंस इज लमसम प्रीमियम फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ टिल 31 अगस्त 2028। मतलब यहाँ पे इसने एक साथ 4-5 सालों का प्रीमियम पे कर दिया है। यहाँ पे इसने प्रीमियम एक साथ भर दिया है, इसको हम प्रोपोर्शनेट करेंगे, हमारे ईयर का जितना होगा उतना ही हम इसमें से लेंगे। ही ऑल्सो मेड कैश पेमेंट ऑफ 7,500 टुवर्ड्स प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। तो यहाँ पे उसको 5,000 का डिडक्शन मिल जाएगा और दोनों का मिला के मैक्सिमम कितना मिलेगा, 25,000। बिकॉज यहाँ पे वो सीनियर सिटीजन नहीं है, ना उसकी वाइफ सीनियर सिटीजन, ऐसा कहीं मेंशन कर रखा है। 80D के अंदर डिडक्शन मिलेगा अगर ओल्ड रिजिम में है तो। आगे, ही रिसीव्ड रॉयल्टी of 2,88,000 from abroad for a book authored by him in the nature of artistic. The rate of royalty 16%. तो हमने देखा था कि भी जो डिडक्शन की लिमिट होती है वो है 15% ऑफ वैल्यू ऑफ बुक्स और एक्सपेंडिचर मेड। तो यहाँ पे 2,88,000 को हमको पहले प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा कि 2,88,000 है 16%, देन 15% कितना होगा उसके हिसाब से हमको डिडक्शन मिलेगा। उसके बाद क्या लिख रखा है यहाँ पे, एक्सपेंडिचर उसने किया है 40,000 रुपए का, तो ये वो वैल्यू निकालने के बाद उसमें से माइनस करेंगे, मतलब हमारी जो इनकम है 2,88,000 माइनस 40,000 होगी। बट डिडक्शन जो मिलेगा वो हमको 2,88,000 का 15% करना है पहले तो, डिवाइड बाय 16% करके। उसके बाद उसको कंपेयर करना है विद 2,50,000। अगर ये 2,50,000 से कम आ रही है अमाउंट तो वो अमाउंट माइनस 40,000 आपको उतना डिडक्शन मिलने वाला है।
आगे बढ़ते हैं। ही रिसीव्ड इनकम टैक्स रिफंड ऑफ 15,750 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ 1750। तो ये 1750 हमारे काम का है, जो बेसिक अमाउंट है उसको लेना देना नहीं है। 1750 हमको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल करना पड़ेगा। आगे ही ऑक्यूपाइज ग्राउंड फ्लोर, मतलब यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम की बात कर रहे हैं। ही ऑक्यूपाइज ग्राउंड फ्लोर ऑफ हिज रेसिडेंशियल बिल्डिंग एंड लेट आउट द फर्स्ट फ्लोर फॉर रेसिडेंशियल यूज फॉर अ मंथली रेंट ऑफ 15,000। 15,000 रुपए का मंथली रेंट, मतलब 1,80,000 रुपए साल का रेंट। ही हैज पेड म्युनिसिपल टैक्सेस 30,000 फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर, मतलब 30,000 का पे किया है। 15,000 नीचे वाले घर का, 15,000 ऊपर वाले घर का, अगर इक्वल पोर्शन में होगा तो। बोथ फ्लोर्स आर इक्वल साइज, यहाँ पे बोल दिया है। तो ये 30,000 का हाफ हाफ करेंगे हम, रेसिडेंशियल के लिए 15,000 और लेट आउट के लिए 15,000। ही हैज टेकन अ लोन ऑफ 50 लाख फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस प्रॉपर्टी इन 2020 एंड रीपेड 2,05,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ 1 लाख। तो मतलब यहाँ पे 2,05,000 में 1,05,000 क्या है, प्रिंसिपल है, और 1 लाख रुपए इंटरेस्ट है। ये 1 लाख का इंटरेस्ट मिल जाएगा, इसमें से 50,000 मिलेगा लेट आउट प्रॉपर्टी के सामने, और अगर आप ओल्ड रिजिम में हो तो 50,000 मिलेगा रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के सामने। और जो 1,05,000 रुपए है ये हमको एटीसी में मिल जाएगा, प्रिंसिपल पेमेंट ऑफ लोन। आगे मिस्टर आनंद डिपोजिटेड 1,30,000 इन पीपीएफ एंड 80,000 इन 5 ईयर टर्म डिपोजिट इन द नेम ऑफ माइनर सन। भाई 80,000 जो है वो एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है, बट ये 1,30,000 पीपीएफ में अलाउ हो जाएगा, और ये 1,05,000 हमारा ये हो जाएगा। 1.5 लाख की लिमिट तो हमारी ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो चुकी है, तो ये 80,000 को तो इग्नोर ही करना है, इसका डिडक्शन नहीं मिलने वाला। अब हमको पूछ क्या रहे, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, मतलब टोटल इनकम भी गिननी है, टैक्स लायबिलिटी भी गिननी है, और मिस्टर आनंद अंडर सेक्शन 115 बीएसई, मतलब न्यू रिजिम में, एज वेल एज अंडर नॉर्मल प्रोविजन, इग्नोर एमटी प्रोविजंस, ठीक है। तो ये आरटीपी सितंबर 2024 में पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहले 115 बीएससी के हिसाब से गिन लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लेट आउट प्रॉपर्टी की। तो भाई लेट आउट प्रॉपर्टी का आपको रेंट मिला है 15,000 पर मंथ मल्टीप्लाइड बाय 12, तो 1,80,000 आ गया। इसमें से आपको म्युनिसिपल टैक्स माइनस करना है, दैट इज 15,000, 30,000 का आधा। उसके बाद जो बच रहा है उसको कहेंगे एनएवी। एनएवी में से आपको दो डिडक्शन मिलते हैं, वन इज 30% ऑफ दिस एनएवी, वो हो गया 49,500। दूसरा इंटरेस्ट मिलेगा 1 लाख का आधा, दैट इज 50,000। बात करें सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की, तो इसको हमको इग्नोर करना है स्ट्रेट अवे, बिकॉज उसका जो लॉस है आप सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो आपकी हाउस प्रॉपर्टी की नेट इनकम हो गई 65,500। अब बात करते हैं पीजीबीपी की। तो यहाँ पे इनकम फ्रॉम एसईजेड यूनिट है, क्योंकि नई स्कीम के अंदर है, तो पूरा 35 लाख का जो प्रॉफिट है दैट विल बी टैक्सेबल। बात करते हैं कैपिटल गेन्स की। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो मैंने आपको बताया था कि भाई आपके 2,000 शेयर हैं, 150 रुपए में बेचे हैं, तो आपका ग्रॉस कंसिडरेशन मिला, उसमें से ब्रोकरेज माइनस मिल जाएगा आपको 300 रुपीज। नेट कंसिडरेशन में से आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर देनी है, जो अभी आपने फरवरी में परचेस किया था। तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया 111A वाला 59,700। इस पे टैक्स का रेट जो लगेगा वो लगेगा 20%। इसके बाद हमको दे रखा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है उसके अंदर ये खरीदा हुआ है 1 फरवरी 2018 से पहले। तो यहाँ पे आपको सेल कंसिडरेशन पहले लिख लेना है, ब्रोकरेज माइनस कर दिया, नेट सेल कंसिडरेशन आ गया। अब ये तो हो गई सेल कंसिडरेशन की बात। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में आपको क्या लेना है, आपको दो चीजें देखनी है, एक तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लो, और उसके अलावा आप कंपेयर करो एफएमवी एज ऑन 1/2/2018 एंड साथ साथ में जो भी सेल कंसिडरेशन, दोनों में से जो लोअर होगा उसको कंपेयर करना है विद एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और दोनों में से जो हायर है दैट विल बी योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो यहाँ पे आपकी एफएमवी थी 62,500 और सेल कंसिडरेशन तो 125 है, तो इसमें से जो लोअर है दैट इज 62,500 वर्सेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मतलब एक तरह से आपको एफएमवी अगर 1, 2, 18 को एफएमवी अगर ज्यादा है तो उसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो यहाँ पे 90,000 माइनस करके ये आया हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। तो इस पे आपको टैक्स लगने वाला है 12.5%, बट 1,25,000 तक का जो गेन्स होता है दैट इज एग्जाम, तो यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला। बात करते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की। तो यहाँ पे दो इनकम है, एक तो है इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, वो तो स्ट्रेट अवे टैक्सेबल हो जाएगा। बात करते हैं रॉयल्टी फ्रॉम आर्टिस्टिक बुक, तो 2,88,000 माइनस खर्चा कर देंगे, तो ये आपका आ गया इनकम 2,48,000। तो टोटल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की इनकम हो गई 2,49,750। और क्योंकि ये न्यू रिजीम है तो यहाँ पे कोई भी डिडक्शन एलिजिबल नहीं होता, और कुछ एलिजिबल है वो तो यहाँ पे है ही नहीं। तो हमारी इनकम हो गई 39,09,825। अब इस पे टैक्स की लायबिलिटी हमको कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्पेशल रेट की इनकम की बात करें तो भाई आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो तो एग्जाम्प्ट है, कोई भी टैक्स उसके अंदर आने वाला नहीं है, 1,25,000 तक की लिमिट के अंदर
आ जा रहा है। बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की, तो मैंने आपको बताया था कि 20% टैक्स आपको लगने वाला है क्योंकि एसटीटी पे किया हुआ है, तो 11,940 आया। अब बाकी की जो इनकम है मतलब 39,09,830 माइनस एलटीसीजी माइनस एसटीसीजी, तो जो इनकम आ रही है दैट इज 38,15,255। इसमें हम लोग टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे न्यू रिजीम के हिसाब से, तो ये हो जा रहा है 6,94,577। टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद कोई भी सरचार्ज तो एप्लीकेबल हो नहीं रहा है, 50 लाख के ऊपर इनकम नहीं जा रही है, तो यहाँ पे आपको सिंपल 4% ऐड कर देना है, तो आपकी नेट टैक्स की लायबिलिटी आ गई 8,80,378। ये था एज पर न्यू रिजीम। अब बात करते हैं ओल्ड रिजीम की, तो ओल्ड रिजीम के अंदर हम क्या करेंगे, जो न्यू रिजीम का कैलकुलेशन किया है उसी के अंदर कुछ एड लेस कर देंगे। तो बात करते हैं, तो यहाँ पे हमने इनकम ले ली 115 बीएससी वाली। अब न्यू रिजीम में जाने पर सबसे पहला जो चेंज होगा वो क्या होगा कि हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का जो इंटरेस्ट है वो सेट ऑफ हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने लेस कर दिया सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट 50,000। ठीक है, इसके बाद दूसरी एक चीज कि भाई एसीजेड जो होता है उसका जो भी प्रॉफिट है 10AA में डिडक्शन मिलेगा। कितना मिलेगा, जितना आप पेमेंट लेके आए 30 सितंबर तक फॉरेन करेंसी में, तो यहाँ पे आपका 35 लाख का प्रॉफिट है और 120 लाख का पेमेंट लेके आए आउट ऑफ 200 लाख का टर्नओवर, तो ये आपको 21 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 10AA। फिर बात करते हैं एटीसी के डिडक्शन की, तो 1,05,000 रुपए आपका था हाउसिंग लोन का रीपेमेंट और दूसरा था 1,30,000 पीपीएफ। जो बच्चे का आपने 5 ईयर टर्म डिपोजिट भरा उसका कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा 1,50,000 रुपीज पर। अब बात करते हैं हमारे मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की, तो भाई 90,000 रुपीज का आपने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है और ये किया है 5 साल के लिए, तो आपको प्रोपोर्शनेट मिलेगा इस साल का 18,000 प्लस प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का कैश में पेमेंट 5,000 तक का अलाउ हो जाएगा अगर वो विद इन 25,000 और 50,000 की लिमिट के अंदर आ रहा है तो 18 ये और 5,000 ऐसा करके आपको 23,000 का डिडक्शन मिलेगा। तो टोटल डिडक्शन हो जाएगा 2,10,000 अंडर चैप्टर 6A और 10AA का 21 लाख तो है ही है। तो यहाँ पे नेट इनकम हमने निकाली तो ये आई है 13,76,825। तो बेसिकली यहाँ पे एसीजेड का सबसे मेजर डिडक्शन था और फिर एटीसी और एटीडी दोनों के डिडक्शन हमारे नए थे, प्लस हाउस प्रॉपर्टी का जो एसओपी का जो इंटरेस्ट था वो भी हमको डिडक्शन मिल गया। तो यहाँ पे हम टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे, अगेन एलटीसीजी एग्जाम्प्ट 1,25,000 तक, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेम 11,940। बाकी की इनकम पे आपको देखना होता है कि सीनियर सिटीजन तो नहीं है, तो सीनियर सिटीजन नहीं है इंडिविजुअल तो उसकी स्लैब चालू होगी 2.5 लाख से, तो 2.5 लाख तक 0, 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक 5% दैट इज 12,500, 5 लाख से लेकर 10 लाख तक 20% दैट इज 1 लाख रुपीज और 10 लाख के ऊपर जो भी इनकम है उस पर 30%। तो इस तरीके से हमारा टैक्स आया है नॉर्मल 197,177। दोनों टैक्स का टोटल करेंगे उस पर 4% ऐड करेंगे, माय टोटल टैक्स लायबिलिटी विल बी 217,482। तो हमने न्यू और ओल्ड दोनों तरीके से निकाल दिया। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको एक बार देख के जाना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, तो ये पीजीबीपी का मेन डोमिनेटेड क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं। मिस्टर प्रमोद रेसिडेंट एज 55 ईयर्स इज अ रिटेल ट्रेडर, मतलब रिटेल ट्रेडर है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपसे 44 AD जो है उसको टेस्ट करवाएंगे। ही फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे इसने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, इसके अंदर इसने नेट प्रॉफिट दिखाया हुआ है, डेप्रिसिएशन भी चार्ज किया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है। अदर इनकम ने इसने रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिखा रखा है, ये होगा हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल, रेंट फ्रॉम फर्नीचर ये होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल। तो यहाँ पे हमको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, प्लस इसका टर्नओवर भी दे रखा है 70,80,000। कहीं ना कहीं ये 44 AD वाला ही क्वेश्चन होने वाला है। ऑल सेल्स आर बाय अकाउंट पे चेक, अगर हमको 44 AD करने के लिए बोले तो हमको 6% प्रॉफिट टैक्सेबल करना होगा डीम्ड प्रॉफिट में। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक हैव बीन ओवर वैल्यूड बाय 15,000 एंड 20,000 रेस्पेक्टिवली। आपका जो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड है, इसका हमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। रेट्स एंड टैक्सेस इंक्लूड जीएसटी लायबिलिटी 5,000 पेड ऑन 1/5/25। तो ये आपका रेट्स एंड टैक्स 24,000 है, इसका ब्रेकअप बता रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर जीएसटी है 5,000 का जो कब पे किया है 1/5/2025 को, तो रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट से पहले पे कर दिया है। तो वैसे तो ये 43B की लायबिलिटी है बट ये अलाउ हो जाएगी। एंड म्यूनिसिपल टैक्स फॉर लेट आउट प्रॉपर्टी 7,000, तो ये लेट आउट प्रॉपर्टी का 7,000 का म्यूनिसिपल टैक्स भी है जो हमको डिडक्शन यहाँ मिलेगा ना कि पीजीबीपी के अंदर। तो 24,000 में से 5,000 जीएसटी वाला है उसको तो कुछ नहीं करना, बट 7,000 रुपीज जो है उसको हमको हटाना पड़ेगा बिकॉज ये होगा एक्सपेंस रिलेटेड टू अदर हेड्स ऑफ इनकम। आगे दे रखा है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस इंक्लूड 25,000 पेड एज डोनेशन टू नेशनल चिल्ड्रन फंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 25,000 का एडमिन एक्सपेंस के अंदर 25,000 का खर्चा जो है वो डोनेशन है, तो ये डिसअलाउ करेंगे, एक बार देखेंगे डिडक्शन मिलता है कि नहीं। फिर दूसरा एक और इंक्लूड किया है, लैपटॉप परचेस किया है 15/5/2022 को 60,000 रुपए का थ्रू बैंक ट्रांसफर, तो यहाँ पे डेट में मिसमैच है, ये 24 होना चाहिए।
तो यहाँ पे आपने 60,000 रुपए का लैपटॉप भी परचेस किया, मतलब एडमिन एक्सपेंस के अंदर से 60,000 भी हटाना पड़ेगा और 25,000 भी हटाना पड़ेगा। ये 60,000 जो है वो असेट में जुड़ेगा। परचेस किया है 15/5 को, मतलब इस यहाँ पे 180 डेज से ज्यादा यूज हुआ है, इसका डेप्रिसिएशन भी हमको एडिशनल मिलेगा। तो याद रखना है हमको 3,25,000 में से हमको 2 खर्चे हटाने हैं। आगे बोल रहे हैं ट्रांसपोर्ट चार्ज इंक्लूड 30,000 पेड इन कैश ऑन 1924। भाई ट्रांसपोर्टर को आप 35,000 रुपए तक कैश में दे सकते हो, तो यहाँ पे डिसअलाउंस नहीं होने वाला सेक्शन 40A के हिसाब से। He incurred a loss of 8,000 on sale of equity share on 10/2/2025। तो ये लॉस इंकर किया है, 10/2 को बेचा है, 10/6 को खरीदा, मतलब ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है। और ये इक्विटी शेयर वाला है, मतलब 111A वाला है, तो ये सेट ऑफ होगा सिर्फ ये वाली इनकम के सामने। तो यहाँ पे हमको इसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। आगे बोल रहे डेप्रिसिएशन इंक्लूड्स 1200 एज डेप्रिसिएशन ऑन ट्रेडमार्क्स रोंगली चार्ज एट 15%। भाई जो इंटेंजिबल एसेट है ना, उसका डेप्रिसिएशन तो होता है 25%। तो ये 1200 जो चार्ज किया है ये है एज पर 15%। तो हमको 25% के हिसाब से निकाल कर जो एडिशनल डेप्रिसिएशन बनता है वो हमको यहाँ पे लेस करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। ही डिपॉजिटेड 50,000 इन पीपीएफ, हैज पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 60,000। तो दोनों ही मिलता है एटीसी के अंदर, देखेंगे। ही पेड इंटरेस्ट ऑफ 70,000 ऑन लोन अवेल्ड ऑन FY 1924 हायर एजुकेशन ऑफ हिज वाइफ। तो भाई एटीई के अंदर रिलेटिव के या डिपेंडेंट पर्सन के लिए आप लोन लेते हो तो उसका डिडक्शन भी आपको मिल जाता है। तो 70,000 का एटीई में डिडक्शन मिलेगा अगर ओल्ड रिजिम में होगा तो। आगे कंप्यूट द टोटल इनकम एंड इनकम टैक्स पेबल बाय मिस्टर प्रमोद फॉर AY 25/6 इफ पहला दूसरा तीन अलग अलग वेरिएशन है। पहला है द बिजनेस प्रॉफिट इज कंप्यूटेड एज पर नॉर्मल प्रोविजन, मतलब 44AD नहीं करना है। एंड ऑप्ट्स फॉर सेक्शन 115 BAC, मतलब पूरी जो मेहनत है हमको ये वाली करनी पड़ेगी पहले सेक्शन में, और वो 115 BAC के अंदर है, मतलब कोई भी डिडक्शन एलिजिबल नहीं होंगे। दूसरा ही ऑप्ट्स फॉर कंप्यूट बिजनेस प्रॉफिट अंडर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अंडर 44AD एंड डज नॉट ऑप्ट फॉर सेक्शन 115 BAC। मतलब यहाँ पे 44AD होगा तो हमको सिंपल टर्नओवर का देखना है, बाकी सब खर्चे को देखना ही नहीं है। इसके अलावा बिजनेस प्रॉफिट जो है वो नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से गिनो और 115 BAC मत लो, मतलब ओल्ड रिजिम। यहाँ पे 3 अलग अलग कॉम्बिनेशन है, बिजनेस नॉर्मल प्लस 115 BAC, बिजनेस 44AD प्लस 115 BAC और बिजनेस नॉर्मल साथ ही साथ 115 BAC नहीं। तो तीनों सेक्शन गिन लेते हैं। सबसे पहले कैलकुलेट कर रहे हैं नॉर्मल प्रोविजन प्लस 115 BAC। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की। तो यहाँ पे P&L के हिसाब से 1,80,000 का हमारा रेंट मिल रहा है और 7,000 का हमारा म्युनिसिपल टैक्स है। तो 1,80,000 ये हो गया, लेस म्युनिसिपल टैक्स ये हमारा आया है नेट एनुअल वैल्यू, इसमें से 30% डिडक्शन मिलेगा, कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो नेट इनकम विल बी टैक्सेबल। ये हो गया हमारा हाउस प्रॉपर्टी का इनकम। बात करते हैं प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन की। तो शुरुआत होती है नेट प्रॉफिट से। अब आता है एडजस्टमेंट ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक और वैल्यूएशन का। अब यहाँ पे समझो कि हमारा ओपनिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड है, मतलब हमने डेबिट ज्यादा कर दिया है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमारा खर्चा कम करने के लिए एड बैक करेंगे 15,000। सेम वे हमारा क्लोजिंग स्टॉक अगर ज्यादा हो गया तो हमने इनकम भी बढ़ा दी, तो सेम वे हम इसको भी घटाएंगे। ऑल्टरनेटिवली आप नेट नेट इंपैक्ट भी दे सकते हो। इसके बाद हमने एक्सपेंसेस डेबिटेड टू P&L बट नॉट अलाउबल एज डिडक्शन। तो जीएसटी लायबिलिटी तो हमने 43B का रूल फॉलो कर लिया, तो ये अलाउ हो जाएगी, यहाँ पे कोई भी डिसअलाउंस नहीं होने वाला। दूसरा म्युनिसिपल टैक्स जो है वो आपको डिसअलाउ हो जाएगा क्योंकि वो दूसरे हेड के सामने आप सेट ऑफ कर रहे हो। तीसरा नेशनल चिल्ड्रन फंड जो है वो डोनेशन है, डोनेशन अलाउ नहीं होता। हावेवर आपको 80G में अलाउ हो जाएगा अगर ओल्ड रिजिम में होंगे तब, तो यहाँ पे तो ओल्ड रिजिम में नहीं है हम 25,000। वन मोर थिंग, 60,000 रुपीज का आपका लैपटॉप परचेज किया है मई में, डिसअलाउ हो जाएगा क्योंकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उस पर आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा, ना कि आपको खर्चा क्लेम मिलेगा। इसके बाद जो इनकम्स दूसरे हेड के टैक्सेबल है वो यहाँ से हटाएंगे, तो 1,80,000 और 1,20,000 फर्नीचर का रेंट और रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसके अलावा जो ट्रेडमार्क का जो हमने डेप्रिसिएशन गिना था वो 15% के हिसाब गिना था, तो यहाँ पे 1200 × 25/15 किया। डेप्रिसिएशन आना चाहिए था वो था 2,000, बट आपने चार्ज किया सिर्फ 1200, तो 800 डेप्रिसिएशन और माइनस करोगे। इसके अलावा वन मोर थिंग, लैपटॉप जो है उसके ऊपर आपको 40% का डेप्रिसिएशन मिलेगा क्योंकि यूज हुआ है मोर देन 180 डेज, तो यहाँ से माइनस कर देंगे। तो हमारा नेट बिजनेस की इनकम आई है 8,08,200। ये था नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से। कैपिटल गेन की बात करें तो यहाँ पे लॉस सफर किया है, इसको हम क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे, सेट ऑफ यहाँ पे होने वाला नहीं है। बात करते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की। तो यहाँ पे फर्नीचर का जो रेंट है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होने वाला है। तो नेट इनकम आई हमारी 10,493,000। इस पे हम टैक्स की लायबिलिटी गिनेंगे, तो ये न्यू रिजीम के हिसाब से, तो यहाँ पे कोई भी स्पेशल रेट की इनकम नहीं है, सिंपली आपको अप टू 3,00,000, 3 to 7 20,000, 7 to 10 30,000 और 10 के ऊपर से सिर्फ 49,300 है, उस पर लगेगा आपको 7,395। तो टोटल टैक्स हो गया, कोई भी रिबेट मिलने के लायक नहीं है क्योंकि 7 लाख तक इनकम होती तो मिलता।
तो यहाँ पे 2296 ऐड किया तो टोटल टैक्स की लायबिलिटी आई इन फर्स्ट केस इज 59691। अब बात करते हैं दूसरा, जहां पे बिजनेस की इनकम 44 एडी लेंगे और 115 बीएससी नहीं ले रहे, मतलब नॉर्मल प्रोविजंस ले रहे हैं। तो आपका हाउस प्रॉपर्टी की इनकम सेम ले लेंगे, ऊपर कैलकुलेट की वही। पीजीबीपी में आपको सिंपल करना है, टर्नओवर का 6%, कुछ भी दूसरा आपको देखना नहीं है। तो ये हो गया 424800। और आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की इनकम जो ऊपर कैलकुलेट की वही हमने ले ली। सिंस कैपिटल गेन में लॉस है तो वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे, सेट ऑफ होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे इनकम आ गई हमारी 665900। अब बात करते हैं डिडक्शन की। तो यहाँ पे दो डिडक्शन है, एक तो पीपीएफ में पैसा डाला प्लस लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, तो 50 एंड 60 ये हो गया। इसके अलावा आपने नेशनल चिल्ड्रन फंड जो है उसके अंदर डोनेशन किया है, तो ये 100% क्वालिफाइंग अमाउंट होता है। और यहाँ पे बाकी के डिडक्शन माइनस करने के बाद अगर 10% की लिमिट निकाले तो वो 10% की लिमिट से काफी नीचे है, तो ये पूरा का पूरा हमको अलाउ हो जाएगा। बात करते हैं हायर एजुकेशन की लोन की। तो डिपेंडेंट या रिलेटिव के लिए हायर एजुकेशन के लिए आप लोन लेते हो तो उसका डिडक्शन भी आपको मिल जाता है। तो आपकी नेट इनकम हुई 460900। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करें तो 2.5 लाख से ऊपर हो रहा है सिर्फ 2,10,900, उसका 5% करेंगे तो ये हो जाएगा 10,545। हावेवर ये रेसिडेंट इंडिविजुअल है और इसकी इनकम 5 लाख से नीचे होने की वजह से इसको रिबेट मिल जाएगी अंडर सेक्शन 87A टैक्स और 12,500 विच एवर इज लोअर। तो यहाँ पे इसको 10,545 का रिबेट मिल जाएगा, इसकी टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी नील। अब बात करते हैं थर्ड वेरिएशन की, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, जहां पे नॉर्मल प्रोविजन लिया है और 115 बीएससी नहीं लिया है। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी इनकम कैलकुलेट की है नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से सारी की सारी विदाउट अलाउइंग एनी डिडक्शन। ये हो गई 10,49,300 जो फर्स्ट केस में था वो, इसमें से हमको डिडक्शन माइनस कर देने हैं। तो यहाँ पे डिडक्शन 3 लिए हैं, एक 1,10,000 का 80C में, 80G में 25,000 का और तीसरा 80E में 70,000। तो टोटल हो रहा है 2,05,000 का, तो ये माइनस कर देंगे 8,44,300। अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे टैक्स का, तो 2.5 लाख तक 0, 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक पे 5%, उसके ऊपर 20%। तो ये टैक्स की लायबिलिटी हमारी आ रही है 81,360 प्लस एजुकेशन सेस। अब यहाँ पे रिबेट तो मिलने वाला है नहीं, तो टोटल टैक्स की लायबिलिटी हो गई 84,610। तो यहाँ पे जो सेकेंड वाला केस है जहाँ पे आप 44 एडी भी ऑप्ट कर रहे हो, साथ ही साथ आप ओल्ड रिजिम में हो, तो वहां पे आपका जो टैक्स लायबिलिटी है वो सबसे कम है, दैट इज नील। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। Mr. Sunil, age 48 years, resident in Indian, furnish the following information. He occupies ground floor of his residential building and has let out the first floor of building use at an annual rent of 2,95,000. He has paid municipal taxes of 25,000 for the current financial year. Both these floors are equal size. तो यहाँ पे आधा आधा करेंगे। म्यूनिसिपल टैक्स का 12,500 मिलेगा लेट आउट में, 12,500 को इग्नोर करना है, ठीक है। आगे बात करते हैं। एज पर इंटरेस्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम HDFC बैंक, he paid 1,50,000 as interest and 80,000 towards principal repayment of housing loan borrowed for above residential building in the year 19। ठीक है, तो यहाँ पे 1,50,000 का इंटरेस्ट है जो आधा आधा मिलेगा और जो प्रिंसिपल है वो मिलेगा 80C के अंदर अगर ओल्ड रिजिम में है तो। बात करते हैं आगे। ही wants a industrial undertaking established in SEZ and which has commenced operation during the financial year 21. The total turnover of undertaking was 400 lakhs which includes 150 lakhs of from export turnover। out of 150 120 ही वो लेके आया है till 30th सितंबर और प्रॉफिट जो है वो 40 lakhs है। तो यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रोपोर्शनेट वाला। आगे आ रहा है ही एम्प्लॉयड 20 न्यू एम्प्लॉइज फॉर द सेड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25। आउट ऑफ 20 एम्प्लॉइज 12 वर एम्प्लॉयड ऑन 1st May 24 फॉर अ मंथली इमोल्यूमेंट्स ऑफ 18,000 एंड रिमेनिंग वर एम्प्लॉयड ऑन 1st September ऑन अ मंथली इमोल्यूमेंट ऑफ 12,000। तो यहाँ पे 80JJAA का हमको कैलकुलेशन करना है। ऑल दिस एम्प्लॉइज पार्टिसिपेट इन अ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड दे आर पेड एमोल्यूमेंट्स डायरेक्टली टू देयर बैंक अकाउंट। तो 80JJAA का कैलकुलेशन हमको करना पड़ेगा। अब ये मिलता है इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिजिम यू ऑप्टेड, मतलब न्यू में भी है ओल्ड में भी है, दोनों में ही मिलता है। हम देखेंगे इसको आगे। ही अर्न 30,000 एंड 40,000 एज इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक एंड फिक्स डिपॉजिट। तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इंक्लूड होगा, प्लस यहाँ पे डिडक्शन भी मिलेगा 80 TTA के अंदर 10,000 का। TTB तो नहीं मिलेगा बिकॉज ये सीनियर सिटीजन नहीं है। ही ऑल्सो सोल्ड इज वैकेंट लैंड ऑन 1/12/24 फॉर 15 lakhs। कैपिटल गेन्स की बात कर रहे हैं। द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द लैंड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर वो 16 lakhs। तो यहाँ पे 16 lakhs है, बट 15 लाख का 110% करेंगे तो वो हो जा रहा है 16,50,000। तो यहाँ पे हमारा यही सेल कंसिडरेशन हो जाएगा। दिस लैंड वॉज एक्वायर्ड बाय हिम ऑन 15/10/1998 फॉर 2,80,000। द FMV ऑफ द लैंड एज ऑन 1st April 2001 was 4.8 lakhs and the stamp duty value on the same date is
4 लाख। तो यहाँ पे हमको ध्यान क्या रखना होता है, FMV एज ऑन 1/4/2001 ले सकते हो अगर लैंड या जो प्रॉपर्टी है वो परचेस की है आपने बिफोर 1/4/2001, पर वहां पे हमको ध्यान देना है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो यहाँ पे हमको 4 लाख लेना है FMV एज ऑन 1/4/2001 फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन्स। आगे ही हैड इंकर्ड रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ऑफ 12,000 एट दैट टाइम। तो यहाँ पे 12,000 जब परचेस किया था तब था। अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 ले रहे हो तो उसके पहले आपने जो भी खर्चा किया था वो इग्नोर करना है आपको, सिर्फ 4 लाख ही यहाँ पे हम लेंगे, क्योंकि 12,000 तो कब पे किया होगा, जब परचेस किया होगा 1998 में तब। आगे बढ़ते हैं। द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 इज 363 और 2001-2 का तो हमको मालूम ही है 100। तो हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसके अंदर। अब यहाँ पे ये प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर हुई है 1/12/2024 को। तो यहाँ पे इसके पास दोनों ऑप्शन है कि भाई 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन और 20% विद इंडेक्सेशन, क्योंकि ये प्रॉपर्टी एक्वायर की गई थी बिफोर 23 जुलाई 2024। आगे he paid insurance premium of 40,000 towards life insurance policy of his son who is not dependent। भाई डिपेंडेंट हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, 40,000 का डिडक्शन मिलेगा ATC के अंदर। You are requested to compute the total income and tax liability of Mr. Sunil for the assessment year 24-25 in the manner so that he can make maximum saving। तो यहाँ पे ओल्ड और न्यू दोनों के हिसाब से हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखो MTP में अप्रैल 24 की, MTP में अक्टूबर 23 की और RTP नवंबर 21 की में ये कवर कर रखा है। सबसे पहले हम लोग डिफॉल्ट टैक्स रेजिम मतलब न्यू रिजिम में कैलकुलेशन कर लेते हैं। बात करते हैं सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी की। तो यहाँ पे आपने 2,95,000 रुपीज में आपने इसको लेट आउट किया है। यहाँ पे आपको 12,500 का म्यूनिसिपल टैक्स मिलेगा, 25,000 का आधा। नेट एनुअल वैल्यू आई, उसमें से आपको 84,750 का आपको डिडक्शन मिल जाएगा एज 30%। उसके बाद इंटरेस्ट की बात करें तो आधा मिलेगा 75,000। तो यहाँ पे 2,82,500 में से दोनों खर्चे माइनस करेंगे तो नेट इनकम हुई 122,750। बात करें सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की, तो क्योंकि न्यू रिजिम के अंदर है, जो भी इंटरेस्ट की वजह से लॉस आ रहा है वो सेट ऑफ नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो गई 122,750। अब बात करते हैं SEZ यूनिट की। तो यहाँ पे 40 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि न्यू रिजिम के अंदर है। बात करते हैं कैपिटल गेन्स की। भाई जो लैंड है वो 24 मंथ से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, 20% विद इंडेक्सेशन और 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। पहले बात करते हैं 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। तो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन इज 15 लाख, और मैंने आपको बता दिया कि 16 लाख भले ही स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, बट ये 15 लाख इंटू 110% करने पर 16,50,000 हो जा रही है, मतलब ये 10% के टॉलरेंस लिमिट के अंदर है। तो हमारा जो एक्चुअल सेल कंसीडरेशन है वही मेरा बन जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। यहाँ पे हमको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को इग्नोर करना है। तो 15 लाख में से FMV एज ऑन 1/4/2001 माइनस करेंगे तो हमारा आया है 11 लाख रुपए। अब ये 11 लाख पे आपको 12.5% लगा देना है। बात करते हैं 20% विद इंडेक्सेशन। तो ये तो 15 लाख ही रहने वाला है, इसमें से माइनस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो 4 लाख FMV एज ऑन 1/4/2001 मल्टीप्लाइड बाय ईयर ऑफ ट्रांसफर का आपको CII लेना है, डिवाइड करना है 2001-2 का CII। तो यहाँ पे आपका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जा रहा है 14,52,000। नेट गेन इज कमिंग टू 48,000 और इसका आपको 20% करना है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपका 20% करेंगे तो 9,600 ही होने वाला है। तो यहाँ पे आप ये ऑप्शन ऑप्ट करोगे। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिख रखा है 20% विद इंडेक्सेशन इज मोर बेनिफिशियल टू द असेसी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो यहाँ पे सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है और फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट है, तो दोनों का टोटल हो रहा है 70,000 रुपीज। यहाँ पे टोटल इनकम हो गई 42,40,750। अब बात करते हैं यहाँ पे डिडक्शन की। तो भाई एक डिडक्शन यहाँ पे मिलेगा, भले ही न्यू रिजिम में है, 80JJAA। तो यहाँ पे आप जो नए एम्प्लॉइज रखते हो उसकी जो कॉस्ट है उसका 30% डिडक्शन आपको 3 अलग अलग सालों तक मिलता है। तो यहाँ पे देखो कैलकुलेशन कर रखा है 30% ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट ऑफ न्यू एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर 240 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 अलाउबल एज डिडक्शन। तो यहाँ पे 1 मई से जो एम्प्लॉइज रखे हैं वो थे 12, उसमें 1 मई से हम गिनेंगे तो 11 महीने होंगे और उनका सैलरी था 18,000 रुपीज। तो 12 एम्प्लॉइज 18,000 इंटू 11 मंथ्स, ये किया तो 23,76,000 आया, उसका 30% आपको अलाउ हो जाएगा। तो नेट इनकम हो गई हमारी 35,27,950। ये है हमारा न्यू रिजिम के हिसाब से। अब यहाँ पे टैक्स की लायबिलिटी गिनेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं स्पेशल रेट। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 48,000 का आया, 20% विद इंडेक्सेशन, तो 9,600 ये आ गया। बाकी की इनकम पे आप गिनेंगे तो अप टू 3,00,000, 327, 20,000 एंड सो ऑन। और लास्ट में 30% अबव 15 लाख जो है वो हो रहा है 593,985। तो टोटल टैक्स आ रहा है 733,985। दोनों का समेशन करेंगे प्लस आप चार्ज करोगे इस पे
एजुकेशन सेस, तो यहाँ पे कोई भी सरचार्ज नहीं आ रहा है क्योंकि 50 लाख के ऊपर इनकम नहीं जा रही है। तो यहाँ पे 773,330 का आपका टैक्स की लायबिलिटी आई है एज पर न्यू रिजिम। अब हम इसी को हम ओल्ड रिजिम में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो भाई आपकी जो इनकम ऊपर आई वही हमने ले ली। यहाँ पे एडिशनल डिडक्शन क्या मिलेगा, सबसे पहला मिलेगा हाउस प्रॉपर्टी के अंदर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे जो आप इंटरेस्ट पे करते हो उसका लॉस आप एडजस्ट कर पाओगे, तो वो 75,000 था, ये एडजस्ट कर दिया। अब ये आ गई इनकम 41,65,750, इसमें से हमको माइनस मिलेगा 10 डबल ए का डिडक्शन, 40 लाख का प्रॉफिट है, 120 लाख का टर्नओवर आपने कलेक्ट किया है टिल 30 सितंबर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर, तो आपको डिडक्शन मिलेगा 12 लाख रुपीस का। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 80C की। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ हाउसिंग लोन जो था वो मिल जाएगा, प्लस 40,000 का आपको लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, भले ही डिपेंडेंट नहीं है फिर भी, तो 80 प्लस 40 120 का मिल जाएगा, विद इन द लिमिट है। इसके बाद एक और डिडक्शन मिलेगा 80 TTA का, जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट था उसका 10,000, उसके अलावा 80 JJAA का डिडक्शन तो वहां पे भी मिल रहा था, यहाँ पे भी मिलने वाला है। तो नेट इनकम हो गई 21,22,950। अब यहाँ पे टैक्स की लायबिलिटी गिनेंगे तो आपका LTCG सेम, तो देखो LTCG में आपको जो 12.5% और 20% विद इंडेक्सेशन मिलता है वो ओल्ड में भी मिलता है, न्यू में भी मिलता है, इसमें कोई भी फर्क नहीं है। बाकी की इनकम पे गिनेंगे 2.5 लाख तक 0, 2.5 से 5 12,500, 5 से 10 1 लाख, 10 लाख से ऊपर जो है उस पे आ रहा है 322,485, तो टोटल टैक्स की लायबिलिटी आई 462,370। हावे अगर यहाँ पे मेट के प्रोविजंस लगाएं तो हमारी टैक्स की लायबिलिटी हो जाएगी 776,480। तो यहाँ पे न्यू रिजिम के अंदर आ रहा है 773,330 और न्यू ओल्ड के अंदर आ रहा है 776,480, तो अकॉर्डिंगली हमको डिसीजन लेना होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। From the following particulars furnished by Mr. Ganesh, age 58 years, a resident Indian, for previous year ended 31st March 25, you are requested to compute his total income and tax liability under normal as well as special provision, मतलब AMT के अंदर भी आपको कैलकुलेशन करना है। If any applicable to him for assessment 25-26, he occupies ground floor of his residential building and has let out first floor for residential use at an annual rent of 2,28,000. He has paid municipal taxes of 60,000 for the current financial year. तो आपको 2,28,000 को लेना है लेट आउट में और 60,000 के दो पार्ट करने हैं, एक पार्ट आपको इग्नोर करना है, दूसरा पार्ट आप माइनस करोगे LOP में से। He owns a industrial undertaking SEZ वाला, had commenced operation during the financial year 18-19. Total turnover of the undertaking was 200 lakhs, which include 140 lakhs of export turnover. The industrial undertaking fulfilled all the conditions. Profit from this industry is 25 lakhs. तो यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही, तो हम मान लेंगे कि पूरा 140 लाख जो है वो कलेक्ट हो गया टिल 30 सितंबर, तो 25 lakhs इंटू 140 डिवाइड बाय 200 आपको डिडक्शन मिलेगा 10 डबल ए के अंदर अगर ओल्ड रिजिम में है तो। He received royalty of 2,88,000 from abroad for book authored by him on the nature of artistic. The rate of royalty is 18%, तो यार अगेन ये सेम हमने देखा हुआ है, 2,88,000 इज 18%, तो आपको उसको 15% तक रिस्ट्रिक्ट करना है। वन मोर थिंग, 40,000 माइनस करेंगे बट ये करने के बाद, और 30 सितंबर तक आपने कलेक्ट किया है 230, तो मतलब आपको 230 माइनस एक्सपेंसेस से ज्यादा आपको डिडक्शन नहीं मिल सकता। चेक करेंगे हम लोग। रिसीव्ड 40,000 एज इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक डिपॉजिट, तो यहाँ पे 40,000 ऐड करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, बट 10,000 का डिडक्शन मिलेगा अंडर 80 TTA। Received 47,000 as share from profit of AOP where all the members are individual and which had paid the tax by normal rates of income tax, तो ये AOP से शेयर मिला है। आगे he also sold his vacant land on 10/11/24, मतलब after 23rd July 2024 for 10 lakh rupees. The stamp duty value at the time of transfer was 16.96, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। FMV of the land as on 1/4/2001 was 4 lakhs. This land was acquired by him in 1995 for 1.8 lakhs. He had incurred registration expense 10,000, तो भाई हमको सिंपली ये दोनों इग्नोर करना है। हमारा 4 लाख जो है वो FMB हो रहा है, तो इसमें सारा का सारा खर्चा ऑलरेडी आ जाता है। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दे रखा है 2024 का एंड 2001-2 का, तो यहाँ पे क्योंकि लैंड अक्वायर की थी बिफोर 23 जुलाई 2024, तो यहाँ पे हमको दोनों ऑप्शन है, 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन एंड 20% विद इंडेक्सेशन, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। आगे he paid the following amounts out of his taxable income. Insurance premium 39,000, paid on life insurance policy of son, not dependent, भाई कोई दिक्कत नहीं, not dependent है तो भी चलेगा। 48,000 on policy of his dependent father। तीसरा है ट्यूशन फीस ऑफ 42,000 for his 3 children to school, तो यहाँ पे 2 चिल्ड्रन का मिल जाएगा, तो फीस 14,000 रुपए पर एनम पर चाइल्ड की है, तो 14 दूनी 28,000 रुपए इसको डिडक्शन मिल जाएगा। Assume that 115 BAC is not opted, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, काफी सारी एग्जाम्स में कवर हो चुका है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान से एक बार
करना है। तो कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे ओल्ड रिजिम के हिसाब से हमको कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी की बात करें तो फर्स्ट फ्लोर जो है वो लेट आउट किया है, यहाँ से 60,000 का आधा म्यूनिसिपल टैक्स मिल जाएगा, फिर 30% डिडक्शन मिलेगा, तो ये हो गया 138,600। इसके अंदर हमारा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो सिंपली यही हमारी इनकम हो जाएगी। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में भी कोई लॉस नहीं होगा, इवन इफ इट इज ओल्ड रिजिम। बात करते हैं पीजीबीपी की, तो भाई 25 लाख का प्रॉफिट हुआ है, एसीजेड से डिडक्शन आगे देखेंगे। दूसरा 47,000 का आपको शेयर मिला है फ्रॉम एओपी, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। कैपिटल गेन्स की बात करें तो यहाँ पे हमको दो कैलकुलेशन करने हैं, 20% विद इंडेक्सेशन एंड 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। अब यहाँ पे जो प्लॉट बेचा वो था 10 लाख रुपए का, बट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी 16,96,000 की, तो यहाँ पे ये 110% के ऊपर जा रहा है, तो हमको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अज्यूम करना पड़ेगा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो ये 16,96,000 ले लिया। अब यहाँ से हम 4 लाख रुपए का इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करेंगे, दैट विल कम टू 14,52,000। यहाँ पे 2,44,000 आया। अब ये आया हमारा कैपिटल गेन्स, यहाँ पे आपको 20% अप्लाई करना है। फिर करेंगे हम लोग 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, तो 1696 माइनस 4 लाख 1296, तो 1296 का 12.5% वर्सेस 2,44,000 का 20%, तो ऑब्वियस है ये वाला कम होगा, तो हमको ये वाला ऑप्शन चूज करना है। आगे बात करते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की, तो भाई रॉयल्टी मिली है आपको 2,88,000 की, यहाँ से खर्चा माइनस किया। इसके अलावा साथ ही साथ आपका 40,000 का इंटरेस्ट मिला है सेविंग बैंक से, तो टोटल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हुआ 2,88,000। अब बात करते हैं डिडक्शन की। सबसे पहले 10AA की बात करें तो 25 लाख का प्रॉफिट हुआ है, 140 लाख का आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर है, और जो कलेक्ट हो गया है ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं, डिवाइड बाय 200 लाख, तो आपको 17,50,000 का डिडक्शन मिल जाएगा 10AA का। आगे ट्यूशन फी पेड की है 28,000, दो बच्चों का ही मिलता है। बात करते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम की, तो जो बेटे की है वो तो मिल जाएगी आप, बट जो फादर है उनकी नहीं मिलेगी, तो 67,000 का डिडक्शन मिलेगा अंडर दिस 80C। अब बात करते हैं रॉयल्टी की। यहाँ पे रॉयल्टी का डिडक्शन मिलेगा 80 QQB में, मैक्सिमम मिलता है 3 लाख रुपए, बट आपको जो फॉरेन एक्सचेंज कलेक्ट किया है माइनस खर्चा उतने से ज्यादा नहीं मिल सकता, तो 2,40,000 माइनस 40,000 करेंगे और 2,30,000 माइनस 40,000 करेंगे, तो डिडक्शन मिलेगा 1,90,000 रुपीज। इसके अलावा आपको 80 TTA का 10,000 का डिडक्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे टोटल डिडक्शन हो गए 2,67,000, तो नेट इनकम आई है 12,600। यहाँ पे हम टैक्स अप्लाई करेंगे, तो कैपिटल गेन्स पे आपको 20% लेना है और बाकी की इनकम पे नॉर्मल टैक्स रेट अप्लाई करना है। तो ये अप्लाई करने के बाद आपका आया है टैक्स लायबिलिटी 1,58,730। अब हम लोग AMT के प्रोविजन के हिसाब से देख लेते हैं। AMT के प्रोविजन में आपको करना क्या होता है, नेट इनकम में आपको डिडक्शन एडबैक करने हैं, तो एडबैक करने के बाद इसकी जो टैक्स लायबिलिटी आ रही है दैट इज कमिंग टू 6,04,251, उसको राउंड ऑफ किया, तो यहाँ पे इन दोनों में से जो हायर होगा उनको ये भरना पड़ेगा। यहाँ पे 6,04,215 की लायबिलिटी आ गई है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। Mr. Ayush, a resident individual, 54 years, is engaged in business of manufacturing textiles. He earned profit of 82,45,000 as per profit and loss account after debiting और क्रेडिटिंग द फॉलोइंग आइटम्स। मतलब पीजीबीबी वाला पूरा क्वेश्चन है। डेप्रिसिएशन 15,40,000 का डाला इन्होंने। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स इन कंपनी ऑन विच एसटीटी इज पेड 10 लाख रुपीज। तो भाई यहाँ पे 111A वाला है, तो यहाँ पे 10 लाख का प्रॉफिट इस 82 लाख में इंक्लूडेड है, तो यहाँ से हटाएंगे, इस पे टैक्स का रेट लगेगा 20%। ही रिसीव्ड इनकम टैक्स रिफंड ऑफ 15,550 which includes 4550 का इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी 15 लाख रुपए, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम ईच कंपनी इज लेस देन 5,000, मतलब कोई भी टीडीएस इनका कटा होगा नहीं। एडिशनल इंफॉर्मेशन, मिस्टर आयुष इंस्टॉल्ड अ न्यू प्लांट एंड मशीनरी फॉर 65 lakhs ऑन 1/10/2024। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, विच वॉज पुट टू यूज ऑन 1/1/25। तो भाई डेप्रिसिएशन का रूल है, जब खरीदो तब नहीं, पुट टू यूज करो तब से आपको डेप्रिसिएशन मिलता है। तो यहाँ पे 1/1/25 से अगर यूज करेंगे तो ये लेस देन 180 डेज यूज हो रहा है, तो यहाँ पे जो भी डेप्रिसिएशन मिलेगा इंक्लूडिंग एडिशनल डेप्रिसिएशन ये मिलेगा आधा। डेप्रिसिएशन इंक्लूडिंग एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन दिस अमाउंट of 65 lakhs is included in the depreciation debited to P&L account which has been computed as per income tax rules। मतलब यहाँ पे नॉर्मल तरीके से इन लोगों ने ऑलरेडी गिन लिया है, बट अगर ये न्यू रिजिम में आ रहे हैं तो यहाँ पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, हमको ये चेक करना होगा। मिस्टर आयुष टूक अ लोन फ्रॉम SBI ऑफ 50 lakhs ऑन 1/9/24 एट 10.5% फॉर परचेस ऑफ plant and machinery. Total interest up to 31st March 2025 has been paid on 31st March 25. The same has been debited to P&L account। तो यहाँ पे इंटरेस्ट पे किया है फॉर एक्वायरिंग प्लांट एंड मशीनरी, तो अगर प्लांट एंड मशीनरी पुट टू यूज हो गई उसके बाद का अगर इंटरेस्ट है तो उसको माना जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और उसके पहले का जो इंटरेस्ट होगा उसको हमको कैपेक्स करना पड़ेगा। देखेंगे आगे। एडवांस टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 17,50,000। ओके,
आयुष परचेज ऑफ गुड्स ऑफ 40 lakhs फ्रॉम मिस्टर राम हिज ब्रदर, द मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स इज 35 lakhs। तो यहाँ पे 35 लाख का सामान 40 में खरीदा फ्रॉम द रिलेटिव, तो ये 5 लाख रुपए का एक्सेसिव पेमेंट जो है वो डिसअलाउ हो जाएगा। ही पेड 40,000 इज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम टेकन ऑन लाइफ ऑफ हिज मैरिड डॉटर हु इज नॉट डिपेंडेंट ऑन him 40,000। The sum assured is 5 lakh and policy was taken on 1/4/2016. He paid 45,000 by check towards health insurance premium covering himself, his spouse and his children। पर क्योंकि ये सीनियर सिटीजन नहीं है, इसकी स्पाउस भी नहीं होगी ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं, तो यहाँ पे 25,000 से ज्यादा नहीं डिडक्शन मिलने वाला। On 1/7/24 मिस्टर आयुष withdrew 1.5% in cash from 3 accounts maintained by him with SBI. There are no other withdrawal during the year. He regularly files his return of income. You are required to compute the total income and tax payable by Mr. Ayush for AY 25-26, assuming that he has shifted out of default tax regime under section 115BAC। मतलब इसने ओल्ड रिजिम ऑप्ट किया हुआ है। वन मोर थिंग, तो ये 1.5 करोड़ से ऊपर विड्रॉ किया है, मतलब 1 करोड़ से ऊपर की जो लिमिट होती है वहां पे इसका 2% जो है वो टीडीएस कलेक्ट हुआ होगा, क्योंकि ये इसने रिटर्न फाइल कर दी है। अगर रिटर्न फाइल नहीं किए होते तो 20 लाख की लिमिट हो जाती है, हम देखेंगे आगे। तो कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले बात करते हैं पीजीबीपी की। तो भाई नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल था 82,45,000। अब जो डिसअलाउबल एक्सपेंडिचर वो हम एड बैक करेंगे। तो पहला आता है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो यहाँ पे प्रोविजंस क्या है इसके रिलेटेड पढ़ लेते हैं। इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच द कैपिटल वाज बोरोड टिल द डेट ऑन विच द असेट वाज फर्स्ट पुट टू यूज नॉट अलाउबल एज डिडक्शन, क्योंकि वो कैपेक्स गिना जाता है, उस पर डेप्रिसिएशन मिलेगा आपको, ठीक है। अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट ऑफ 1,75,000 कैसे गिना, 50 लाख रुपए का 10.5% किया और 4 महीने का जो इंटरेस्ट है उसको डिसअलाउ किया। हावेवर इस पे आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। परचेज ऑफ गुड्स एट प्राइस हायर देन द मार्केट वैल्यू, तो यहाँ पे 5 लाख रुपए एक्सेसिव पेमेंट टू द रिलेटिव है वो एडबैक हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ आइटम्स ऐड कर दी है जो हमको लेस करनी होगी। पहली बात करें इनकम टैक्स रिफंड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, भाई पूरा जो है वो लेस करेंगे। इसमें से 4550 जो है वो हमको टैक्स करना है अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, और जो प्रिंसिपल होता है वो हमको इग्नोर करना है। बात करते हैं डिविडेंड फ्रॉम कंपनीज, ये होगा आईओएस में टैक्सेबल। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड शेयर्स, ये भी होगा कैपिटल गेन्स में टैक्सेबल। यहाँ से इनकम आपने हटा दी, अब कुछ डिडक्शन अलाउबल हो जाएंगे। पहली बात 1,75,000 का आपको जो इंटरेस्ट आप कैपिटलाइज करने वाले हो उस पे आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा, प्लस एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया 1,75,000 का 15% करेंगे, उसका 50% 13,125 प्लस एडिशनल डेप्रिसिएशन का भी आधा 17,500, तो टोटल एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन होगा 30,625, क्योंकि बाकी का तो ऑलरेडी आप गिन चुके वो। तो यहाँ पे सिंपल 1,75,000 क्योंकि आप कैपिटलाइज कर रहे हो तो उस पे भी आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा, दोनों ही 15% का आधा भी और 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन का भी आधा। तो ये तो हो गई हमारी बिजनेस की इनकम। अब बात करते हैं कैपिटल गेन्स की। भाई 10 लाख की इनकम हुई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उसके अलावा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर आपने इंटरेस्ट जोड़ा और 15 लाख रुपए का डिविडेंड ले लिया, तो टोटल इनकम हो गई 88,78,375। अब बात करते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम की। 80C के अंदर मिलेगा, मैरिड डॉटर है, नॉट डिपेंडेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको 40,000 मिल जाएगा। सिंस 5 लाख की सम इंश्योर्ड है और 10% से नीचे आपका प्रीमियम है तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। 80D की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि 25,000 का डिडक्शन मिल जाएगा क्योंकि सीनियर सिटीजन नहीं है। तो नेट इनकम हो गई इनकी 88,13,375, राउंड ऑफ कर दिया। अब टैक्स की लायबिलिटी गिन रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की। तो अगर हम अज्यूम करें कि ये 23/7/2024 से पहले सेल किया है तो यहाँ पे 15% लगेगा, हमने ये अज्यूम किया है। अगर आप ऑल्टरनेटिवली चाहो तो 20% लगाकर अज्यूम कर सकते हो कि जो कैपिटल गेन्स हुआ है वो 23 जुलाई 2024 के बाद हुआ है, तो 1.5 लाख रुपए ये टैक्स आ गया। बाकी की इनकम पे अप टू 2.5 लाख, 0, 2.5 से 5 12,500, 5 से 10 1 लाख और बाकी की इनकम पे 20,44,044। अब 50 लाख के ऊपर इनकम जाने की वजह से आप पे सरचार्ज लगेगा, जो टोटल अमाउंट है उसका सरचार्ज ऐड कर दिया आपने 10% और फिर ऐड किया 4% एजुकेशन से, तो टोटल टैक्स की लायबिलिटी आ गई 26,38,652। अब बात करते हैं टीडीएस और एडवांस टैक्स की। भाई एडवांस टैक्स तो आपको दिया हुआ था, उसके अलावा बैंक ने आपका 2% टीडीएस काटा होगा क्योंकि 1 करोड़ के ऊपर आप विड्रॉ कर रहे हो। तो यहाँ पे 50 लाख जो एक्सेस अमाउंट है उसका 2% 1 लाख रुपीस आपका डिडक्ट किया होगा। तो यहाँ पे एडवांस टैक्स और टीडीएस माइनस करने के बाद आपका नेट टैक्स पेबल है 7,88,652। अगर हमको यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए बोले तो हमको इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, वहां पे हमको रिटर्न फाइलिंग की डेट जो है वो भी चाहिए होगी और बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन भी हमको चाहिए होगी। तो हमने इस चैप्टर में 5 बड़े बड़े क्वेश्चन कवर किए जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आपको कंपल्सरीली एग्जाम के दिन देख के जाने हैं क्योंकि इसमें से सबसे ज्यादा वेटेज के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे
जाएंगे और यहाँ पे मेजोरिटी सारे के सारे कंसेप्ट कवर होते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक चीज ऑब्जर्व की कि भाई ACZ प्लस हाउस प्रॉपर्टी प्लस बिजनेस की इनकम, ये तीन का कॉम्बिनेशन हमेशा आ रहा है, प्लस ATC के थोड़े से कॉन्सेप्ट और ATJJA के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट आपको पूछते हैं। तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन वाले जितने भी सम आपको दिखे, इनके अलावा भी आपको एक बार देख के जाने हैं सो देट आपको एग्जाम में दिक्कत ना आए। अब इसके अलावा हमारी दो चीज रह जाती है, केस स्टडी और MCQs, तो ये दोनों चीज हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको ये वीडियोस देखकर बेनिफिट मिला है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपको डिटेल में वीडियो देखने हैं ऑफ इनकम टैक्स और FM, दोनों हमने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, तो वहां पे आप जाके देख सकते हो। मेक श्योर यू शेयर दिस लिंक विद योर फ्रेंड्स जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।